अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन वेजिटेबल पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। चिकन मैंने लिया है 100 ग्राम और इसको ब्रीक पीसेस में मैंने काट लिया था, ये देखें। और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसमें डालेंगे आलू। एक अदद आलू लेके मैंने इसको ब्रिक काट लिया, जैसे हम फ्राइज़ काटते हैं उसी तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। पानी में इसको इसलिए डाला था ताकि ये काले ना हो। अब हम एक अदद प्याज लेंगे, उसको भी स्लाइसिस में इस तरह से काट लेंगे, ये देखें। तो इसको भी डाल देंगे बाउल में। इसके बाद हम शिमला मिर्च लेंगे। आधी शिमला मिर्च लेके मैंने इसको भी ब्रिक काट लिया था, वो भी डाल देंगे इसमें। और अब हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें। और इसके बाद हल्दी डाल देंगे 1/4 चाय का चम्मच। और नमक डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद हमने गरम मसाला पिसा हुआ डालना है आधा चाय का चम्मच, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया साबुत, 1 खाने का चम्मच ले लें और इसको हथेली पे रख के इस तरह मसल लें। इससे ये होगा, ये थोड़ा सा क्रश हो जाएगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाएगी। इसको डाल देंगे इसमें। इसके बाद हम आधा खाने का चम्मच ज़ीरा ले लेंगे, साबुत ज़ीरा, और इसको भी हथेली की मदद से इस तरह मसल लेंगे। इससे खुशबू इसकी अच्छी आने लग जाएगी। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को आपस में, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें। और चिकन भी इसको अलग-अलग कर लें क्योंकि चिकन थोड़ा सा जुड़ा हुआ था। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे 1/4 कप। और इसके बाद 1 कप डालेंगे बेसन, और बेसन हमने छान के ले लेना है। इसके बाद हम बेसन और कॉर्नफ्लोर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर का फ़ायदा ये होता है कि इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं हमारे पकौड़े और बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है कॉर्नफ्लोर से। और ये देखें, जो चिकन था हमारा उसको भी अलग-अलग मैंने कर लिया, जुड़ा हुआ था जी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा डाल के पानी इसको हमने मिक्स कर लेना है और इसका बैटर जो है वो तैयार कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, बहुत अच्छा कलर आएगा पकौड़ों का। और इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 2 अदद कटी हुई, और साथ में हरा धनिया, जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है पकौड़ों में और बहुत अच्छा लगता है, हरा धनिया डाला करें। और इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से, ताकि जर्दे का रंग और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें मिक्स हो जाए जी। तो हमारा बैटर जो है वो देखें तैयार हो चुका है, अच्छे से बेसन भी इसमें मिक्स हो चुका है। और बाउल के साइडों से हम इसको उतार लेंगे, जो भी बैटर लगा होगा। जब हमने इसको बैटर तैयार कर लेना तो हम इस एक बाउल में पानी ले लेंगे, थोड़ा सा हाथों को डिप कर लेंगे। और इसके बाद हमने पकौड़ा लेना है ए साइज़ का, छोटे साइज़ का ले लें या बड़े साइज़ का, आप अपने हिसाब के मुताबिक साइज़ रख सकते हो। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे, छोटे छोटे पकौड़े डालें या बड़े बड़े आप अपनी मुताबिक डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमने करना ये है कि इसको कुछ सेकंड के बाद इसको इस तरह से हिलाना है, क्योंकि पकोड़े आपस में जुड़े होते हैं तो थोड़ा सा हिलाना पड़ता है और इक्वल सा कलर भी आ जाएगा। अब हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे रख के इनको फ्राई करेंगे। अच्छा सा ये देखें कलर भी आ चुका है इस पर। तो हमारे पकौड़े जो हैं ये देखें फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त बने। अब हम इनको निकाल लेंगे, बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं और कलर देखें कितना प्यारा आया है। इसी तरह से हमने अपने सारे जो पकोड़े हैं वो बना लेने हैं, फ्राई कर लेने हैं जी। तो हमारे मज़ेदार से और ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पकोड़े जो हैं तैयार हो चुके हैं। इफ्तारी में बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।